आप लोग ध्यान देकर सुन रहे हैं कि नहीं, जो आपके पास पहुंच रहा है। कल हमने आपको डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम, इस विषय को मास्टर लाइन आपको दे देते हैं। इफ यू हैव वेरी मच नॉलेज, knowledge is useless without wisdom. Knowledge without wisdom is just like a army without captain. बहुत बड़ी सेना तो आपके पास है, सेनापति अगर नहीं है तो वो पूरी सेना बेकार है। स्ट्रैटेजी जो है वो सेनापति के द्वारा मिलती है। सैनिकों के बल पे लड़ाई जीती नहीं जाती है, सेनापति के द्वारा लड़ाई की जीत होती है। इफ यू हैव नॉलेज बट यू डोंट हैव विजडम, यू हैव नथिंग। आपका ज्ञान बेकार है। पीछे दरवाजे को, गेट को बंद कर ले। थैंक यू जीसस। आगे जानने की कोशिश करेंगे। अब तो आपको यह पता चल गया है कि आपके पास हो सकता है बहुत ज्ञान हो। आजकल ज्ञान का युग है, ज्ञानवान लोग हैं। पौलुस इसीलिए कहने लगा कि मैं मैच्योर लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान बताता हूं। ये वो ज्ञान नहीं है जो इंसान से इंसान को दिया जाता है, ये वो ज्ञान है जो ऊपर से उतरता है। हालेलुया। आपको ज्ञान बहुत है, लेकिन अगर विजडम नहीं है, हिंदी में दोनों को ज्ञान बोला गया है, इसलिए इंग्लिश का वर्ड ही मुझे यूज करना पड़ेगा, नॉलेज एंड विजडम। हाँ, बुद्धि, लेकिन ज्ञान लिखते हैं लोग, लिटरेचर में भी मैंने देखा है कि ज्ञान ही बोला जाता है उसको, लेकिन विजडम एंड नॉलेज आर टू थिंग्स। नॉलेज आप गेन करते हैं और विजडम, नॉलेज क्या करती है मालूम, हमारे विजडम को अनलॉक करती है, उसकी चाबी। हमने आपको बताया था ना, होली स्पिरिट इज द की। तो वो की क्यों है? क्योंकि वो, पौलुस ने ये क्यों लिखा कि अपने बुद्धि की कमर कसकर। इस युग में आपके पास हो सकता है बहुत डिग्रियां हो, कोई बुरी बात नहीं है, डिग्री होना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर डिग्री के अकॉर्डिंग आपकी बुद्धि नहीं है, दैट इज वेरी बैड थिंग। इसीलिए मैंने पिछले संडे बोला था, हमारे देश में लोगों के पास एजुकेशन की कमी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन बहुत दुर्लभ है हमारी कंट्री में, और क्वालिटी एजुकेशन ना होने के कारण उनके पास डिग्रीज तो हैं बट दे डोंट हैव विजडम। किसी भी चीज को कुछ भी मान लेना। नीति वचन में लिखा है, जो कोई बिना सोचे समझे किसी भी चीज को पवित्र ठहराता है वो मूर्ख है। और पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर सकते हैं और कर रहे हैं। अब आप इसके विषय पे कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपको खुद ही नहीं मालूम कि क्या बोले इस पे। बुद्धि नहीं, लेकिन बुद्धि नहीं। हाँ, विजडम इज फ्रॉम अबव। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के अध्ययन से हमको क्या मिलता है? दोनों चीजें मिलती हैं। नॉलेज तो मिलती है, लेकिन साथ में विजडम भी, हमारी बुद्धि खुलती है। अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आपका मन नहीं लगता है, तो आप समझ लीजिए किस चीज को मिस कर रहे हैं। एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जब आप टोटली कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे कि अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहां जाएं, क्या करें। तब आपकी मदद कौन करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन में कल मैंने पढ़वाया था ना, नीति वचन में परमेश्वर ने कहा मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता। इसीलिए कलीसिया में बॉर्न अगेन होने के बाद सीधे स्टडीज। आपके घर में बच्चा पैदा होता है, 2.5-3 साल के बाद स्टडीज शुरू करो। क्यों आप एजुकेशन बच्चे को दिला रहे हैं? अब अपने वारिस को अपने घर में ही रखकर अपनी चीजें सिखा दीजिए। हाँ,
यूनिवर्सल एजुकेशन इज यूनिवर्सल, आपको यूनिवर्सल बनाती है एजुकेशन। और अगर आप एजुकेशन का विरोध करते हैं या एजुकेशन को पसंद नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में आप अनएजुकेटेड लोगों का क्या हाल होने वाला वो आपको समझ में आ जाएगा। एजुकेशन आपको सामाजिक तौर पर, सोशली आपको एक स्टैंड देती है, यस और नो। तो एजुकेशन जरूरी है ना। तो स्पिरिचुअली भी एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन इज फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। आप स्पिरिचुअल लाइफ में कभी सोशली स्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर आप स्पिरिचुअली एजुकेटेड नहीं है। हम अपने बच्चों को घर में रख के खुद आते हैं कलीसिया में। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बच्चे बचपन से कलीसिया में नहीं आ रहे हैं तो बड़े होने के बाद उनको नहीं समझ में आएगा वहां क्यों जाते हैं। आपको बचपन से बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। जैसे आप स्कूल भेजते हैं वैसे ही आपको कलीसिया में लेके आना चाहिए, इक्वल है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और आज परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अद्भुत चीज रखी है, उसको प्राप्त करेंगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं टू रिसीव टुडेज मन्ना, आज का मन्ना रिसीव करने के लिए? वेरी गुड। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा सबोपदेशक की पुस्तक, द बुक ऑफ इक्लेसियास्ट, सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 5 अध्याय, उसका पहला पद। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब कैसे चलना? सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना। क्या चीज अच्छी है? मूर्ख आदमी बलिदान, चढ़ावा चढ़ाना मांगता है। हमने चढ़ावा चढ़ा दिया, मेरी वर्शिप हो गई। लेकिन परमेश्वर आपके चढ़ावे के लिए नहीं बैठा हुआ, सब कुछ तो उसी ने दिया है, तुम उसको कौन सा दे दोगे? और तुम्हारे देने से उसकी पूर्ति होगी, वो तो पूरी दुनिया की पूर्ति करता है। रॉन्ग माइंडसेट। अगर आप परमेश्वर के भवन में इसलिए आ रहे हैं कि आप बस चढ़ावा चढ़ा के चले जाएं, तो आप परमेश्वर को नहीं जानते। आप वो कर रहे हैं जो आपके मन में, आपका मन कह रहा है कि हाँ हम ये करना है, यही हमारा जॉब है। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि सुनने के लिए समीप जाने का मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में। कीप योर फुट, गिव योर माइंड टू व्हाट यू आर डूइंग। तुम क्या कर रहे हो? कीप योर फुट का मतलब है टू कीप योर माइंड टू व्हाट यू आर डूइंग। तुम क्या करके आ रहे हो और क्या करने जा रहे हो, ये तुमको परमेश्वर के भवन में आकर इस चीज को यहां पर सोचना है। क्यों? व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। यहां से जाने के बाद हम क्या करेंगे? विचार करो, माइंड में, अपने मन में जाके झांको। जी, व्हेन यू गो as Jacob to sacred Bethel, to the house of God, for to draw near, to hear. Bethel का मतलब होता है हाउस ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, तब आपको क्या करना चाहिए? टू ड्रॉ नियर, टू हियर एंड ओबे। नॉट ओनली हियर, टू हियर एंड ओबे। सुनकर मानने की नियत से आना, कि हम जो सुनेंगे उसे मानेंगे, इस माइंड से आना है। चेक योर माइंड। आप अपने माइंड को चेक कर सकते हैं। जी, इज बेटर देन टू गिव द सैक्रिफाइस ऑफ फूल्स केयरलेसली, irreverently, too ignorant to know that they are doing evil। यानी कोई व्यक्ति गलत ढंग से परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना में शामिल हो रहा है, गलत मन से आकर, गलत नियत से आकर, गलत तरीके से आकर उसकी आराधना में शामिल हो रहा है। he is just like a fool, he is an ignorant person। वो अज्ञानी है। अज्ञानता में आप जो आराधना कर रहे हैं,
या जो आराधना करते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। ये बात आज तक आपको मालूम नहीं चली हुई। कल वाले मैसेज में हमने ये भी बताया था कि इजरायली लोग, उनके पास धुन थी। बुद्धि को इंग्लिश में माइंड भी बोलते हैं। माइंड, मन से नहीं करते थे, आराधना तो करते थे विदाउट माइंड, विदाउट नोइंग व्हाट गॉड वांट्स अस। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ये जाने बिना आराधना करते थे। आपने इस एपिसोड में एक चीज नोटिस की, शायद आप नहीं कर पाए, मैं नोटिस कर लेता हूं। पवित्र आत्मा हमें उसी पॉइंट पर पिन पॉइंट करता है कि यहां ध्यान दो कि परमेश्वर उनकी भावनाओं से, जो भावनात्मक आराधना करते थे, उससे प्रसन्न नहीं होता था। तो क्या आज होता है? गॉड नेवर चेंजेस। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। आज दुनिया में भावनात्मक वर्शिप होती है। आराधना को लोगों ने भावनात्मक रखा है। आप आराधना भाव आप देखते हैं लोगों का, तो आप ये सोचते हैं कितना शिद्दत से ये कर रहा है। लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि ये जो कुछ भी कर रहा है, इसकी भावना हो सकता है कि सच्ची और अच्छी है, लेकिन इसका तरीका गलत है। और अगर ये तरीका गलत है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। परमेश्वर किसी आराधक को, जो वो अपने मन से अपनी भावना को प्रकट करता है आराधना के द्वारा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, ना वो बंदा ना उसकी आराधना। अब आप बताइए, आप कैसी आराधना कर सकते हैं? अगर आराधना को ही उसे आगे बढ़ाना होता तो वचन क्यों दिया? और वचन पर आज तक लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोग आराधना में बिलीव करते हैं। अब आप बताइए, आप किस चीज में बिलीव करते हैं? परमेश्वर की आराधना करने में या परमेश्वर के वचन मानने में? यही उसने बोला, सुनो, ये व्हाट गॉड वांट्स यू टू हियर। परमेश्वर तुमसे क्या सुनने को चाह रहा, वो सुनो। और इजरायलियों में प्रॉब्लम क्या थी? वो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते थे, आराधना बहुत करते थे। और आज पूरी दुनिया में यही कल्चर डेवलप है कि सब आराधना कर रहे हैं बिना परमेश्वर की इच्छा के, अपनी इच्छा से। क्या ऐसे करना उचित है? क्यों कर रहे हैं? अरे वचन मिल रहा तब नहीं महत्व है, जहां नहीं मिल रहा वहां की तो हम छोड़ दे। लेकिन जहां मिल रहा है हम अपने यहां की बात कर रहे हैं ना। वचन में इंटरेस्ट नहीं। जिस दिन आपने वचन में मन लगा लिया ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप सब कुछ करेंगे, वचन में मन नहीं लगाएंगे, आपको कुछ नहीं। हम तुरंत उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं अपने लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और हमको ये क्लियर हो गया कि परमेश्वर हमसे आराधना नहीं चाह रहा। वो वचन में हमको ये बताना मांग रहा, सच्ची आराधना कैसे करनी है, कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है। ट्रू वर्शिपर, गॉड इज सर्चिंग अ ट्रू वर्शिपर्स। वो सच्ची आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। वो मिलेंगे कहां से? अरे यही जो लोग मूर्खता में आराधना कर रहे हैं, यही लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर चेतेंगे। जो चेतेंगे वो चेंज होकर सच्ची आराधना करने लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से एक पद और निकालिए। इसी विषय पर हम लोग आज फोकस करके आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता की पुस्तक और उसका 95 चैप्टर, उसका 7वां और 8वां पद, 7th and 8th वर्स। भजन संहिता 95 चैप्टर, 95 अध्याय और उसका 7वां और 8वां पद पढ़ेंगे, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। नहीं, 95, 7 and 8। हाँ, 8वां पढ़िए। हाँ, ऐसा कठोर मत करो, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मसा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा,
उन्होंने मुझको जांचा और मेरे कामों को भी देखा। और मेरे कामों को भी देखा। 40 वर्ष तक 40। अब इसका 7वां पद फिर से पढ़िए। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर वही हमारा परमेश्वर है, हाँ, और हम उसकी हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनो। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। कब कब सुनते? टुडे। अब हर रोज आप इसको पढ़ेंगे तो हर रोज परमेश्वर आपसे प्रेजेंट बात करेगा। आज आपको प्रतिदिन जब आप इस पद को पढ़ेंगे तो यहां पे प्रेजेंट की बात की है। आज का मतलब है इफ यू हियर माई वॉइस इन प्रेजेंट, वर्तमान में अगर तुम मेरी बात सुनो तो भविष्य की चिंता तुम्हारी मैं पूरी कर दूंगा। और हम लोग भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान में परमेश्वर की बात नहीं सुनते। वी आर प्रिपेयरिंग अवर फ्यूचर बाय अवर ओन सेल्फ। हम खुद से अपना फ्यूचर प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारी टेंशन क्या है? फ्यूचर। हमारी टेंशन क्या है? फ्यूचर। भविष्य में हम कहां होंगे, उस समय महंगाई क्या होगी, मेरी इनकम क्या होगी। टेंशन। कितनी टेंशन ले सकते हैं आप? भाई आपको तो आदत पड़ी हुई ना टेंशन लेने की, स्वभाव। ना ना कहना, कोई ना ना कहना। जिस समय आप ऐसी दशा में पाए गए उसी समय याद दिलाऊंगा। कितनी टेंशन ले सकते हैं? लेते समय, लेकिन कितनी ले सकते हैं? भविष्य की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है। हाँ, कहते हैं जो बीत गया, हाँ, that is history. यस, जो आने वाला है, that is mystery. मिस्ट्री। Enjoy your present. यस। इसका जो वो वरदान है, वो प्रेजेंट है। वो प्रेजेंट है। Enjoy your present. हम उसको छोड़ और के प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हैं भविष्य की चिंता में। बीमारियों से क्यों लदे जा रहे हैं? भविष्य की चिंता। बच्चों का भविष्य। क्या आप अपने बच्चों के भाग्य विधाता हैं? हाँ, तो फिर क्या है? इसका मतलब गॉडलेस सोसाइटी, गॉडलेस लाइफ, गॉडलेस फैमिली, ये नेचर होगा कि वो अपने बच्चों के लिए खुद ही सोचेंगे, खुद ही लगे पड़े। मेरा बच्चा यहां पहुंच जाए, मेरा बच्चा यहां पहुंच जाए, मेरा बच्चा यहां पहुंच जाए। परमेश्वर शुरू से इजराइलियों के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। वी आर जस्ट लाइक इजराइलाइट्स, वी आर जस्ट लाइक, सेम नेचर। परमेश्वर ने यह भी दिखा दिया कि वो रिलीजियस बहुत थे, लेकिन रिलीजियस आदमी और एक सांसारिक आदमी जो परमेश्वर को नहीं मानता, उनमें दोनों में कोई अंतर नहीं। मानसिकता दोनों की एक, लाइफ का कोर्स सबका एक है ना। हैच मैच डिस्पैच, नहीं समझे? बहुत शॉर्ट में बोल गए हम। हैच मैच डिस्पैच का मतलब पहले बच्चे होते हैं, फिर उनका विवाह करते हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उसके बाद हम डिस्पैच हो जाते हैं। यानी हैच मैच डिस्पैच। हमने ये कोर्स ऑफ लाइफ बना लिया कि बस विवाह करना है, फिर बच्चे हो जाए, फिर टेंशन में लग जाओ, बच्चों की एजुकेशन, ये स्कूल उस स्कूल, ये डिग्री वो डिग्री, ये सब उनके पीछे 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 धक्का दे दे के उनको पढ़ाए पड़े। फिर उनको नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाती, फिर उसके बाद उनको एक अच्छी लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, फिर एक अच्छा सा ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाए, है ना। उसके बाद हम डिस्पैच हो जाए। अनंत जीवन फिर आपको काहे के लिए जरूरत है? फिजिकल कोर्स में आप हैं, फिजिकल लाइफ का इतना ही तो कोर्स है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट, नई वाचा में परमेश्वर हमें अनंत जीवन के लिए बुला रहा है, और इसीलिए परमेश्वर फिजिकल लोगों को एंट्री नहीं देता, क्योंकि फिजिकल लोगों का जो लाइफ का एंड है वो फिजिकल डेथ पे है। उसके आगे वो उसके बाद की चिंता वो पहले कर रहे होते हैं कि हमारे बाद क्या होगा। यही प्रॉब्लम है। सक्सेसर, उत्तराधिकारी हमको चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उत्तराधिकारी वाला भी मैं पाठ खत्म कर देता हूं। परमेश्वर ने अपना उत्तराधिकारी भेज दिया और उसी के सुपुर्द सब कर दिया। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और उस वाचा का बांधने वाला, हमने वसीयत बताई ना आपको,
यीशु मसीह ने वसीयत बनाई है, उसमें 3 पार्टीज होती हैं, एक वसीयत करने वाला, एक बेनिफिशियरी यानी जिसके लिए वसीयत की है, और उसके बाद तीसरा जो उस वसीयत को ये ध्यान रखेगा कि ये इसका बेनिफिट उसको जिसके नाम ये वसीयत की गई उसको पूरा प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 पार्टियां होती हैं, है ना। तो जो वसीयत करने वाला होता है यीशु मसीह है, उसकी मृत्यु से वो वाचा लागू हो गई। तो हमको जो मसीह पर विश्वास लाए, हमने क्या किया कि हमको वसीयत मिली? नहीं, कोई काम किया फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कुछ नहीं किया ना। वसीयत तो बैठे बिठाए मिल जाती, आपके नाम से है, आपको मिल गई। उस वसीयत को प्राप्त करने के लिए अगर आप चाहते हैं ये वसीयत हम इस वसीयत में हमारा हिस्सा हो जाए, तो आपको क्या करना होगा? परमेश्वर के घराने में बॉर्न अगेन, क्योंकि वसीयत जन्म से ही लागू होती है। जिस घर में बच्चा पैदा होता है उसको वसीयत मिल जाती है पैदा होते ही, उसके नाम वसीयत होती है, वो उत्तराधिकारी हो गया। और सबसे बड़ा उत्तराधिकारी, हम सह उत्तराधिकारी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें पेंच है। हम मसीह के संगी वारिस हैं। तो वारिस में 2 लोग हैं, एक तो यीशु मसीह खुद है, परमेश्वर के घर का वारिस, और उसके बाद हम बॉर्न अगेन होके यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बनते हैं। हाँ, जो बॉर्न हुए हैं, बॉर्न अगेन, ओनली बॉर्न अगेन, बिना बॉर्न अगेन कोई भी इसमें यानी इंक्लूड नहीं है। लोग अपने आप को इसमें शामिल करते हैं, है ना। ये भी एक भ्रम है जी। यस, ये टफ पार्ट है, हालेलुया। लेकिन हम आपको बताएं बहुत इजी है, नजरिए की बात है। आपके नजरिए से फिजिकल माइंड में आपको लगेगा बहुत टफ है, लेकिन स्पिरिचुअली जब आप बॉर्न अगेन हो गए तो आपको कुछ करना ही नहीं है। बच्चा पैदा होता है, ऊपर वाले की वरदान है, जन्म एक वरदान है, तो बॉर्न अगेन भी एक वरदान हुआ कि नहीं हुआ? आपने तो केवल यीशु मसीह पर विश्वास किया कि ये हमारा उद्धार करता है, और आप चेत गए। इसका मतलब आपने कहा कि नहीं, ये है उद्धार करता, ये परमेश्वर का पुत्र है, और हम इस पर विश्वास करके परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। चेतना है बस। जिस दिन आपके अंदर ये चेतना जाग गई कि हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, वसीयत दे दी, हमको केवल परमेश्वर के परिवार में जन्म लेने का, बॉर्न अगेन के लिए बता रहे हैं। आपको सिर्फ जाग जाना, आपकी आत्मा जाग जाए और आप यीशु मसीह पर भरोसा कर लें कि वही है, और उसको फॉलो करें। ये ऐसे इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है, इसी के लिए कलीसिया की स्थापना की है। कलीसिया में जब आप आएंगे तो आप मसीह के को फॉलो करने लगेंगे, होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा जी। अब इसको देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तुम लोगों ने, तुम परमेश्वर की वॉइस पे यहाँ पर है कि परमेश्वर की वॉइस, इंग्लिश में पढ़ दो इसको, 7 और 8 इन इंग्लिश। Psalm 95, for he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Today, if you will का मतलब क्या है? अगर आज तुम्हारी इच्छा हो तो उसकी आवाज को सुनो। If you will hear his voice today, अगर आज तुम्हारी इच्छा हो कि तुम उसकी आवाज सुनना चाहते हो। कितने लोग आज उसकी आवाज सुनना चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। आपको देखने से पहले सुनने की जरूरत है। विश्वास कैसे पैदा होता है? और आज तक विश्वास इसलिए नहीं पैदा हुआ, आप देखना चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहे। आपको मालूम है, जब आदम और हवा बागे अदन में थे और जब उन्होंने फल खा लिया था, तो उनकी 5 इंद्रियों में से केवल 1 इंद्री काम कर रही थी। वो परमेश्वर को देख नहीं सकते थे, लेकिन केवल सुन सकते थे। उन्होंने परमेश्वर की आहट सुनी कि परमेश्वर आया है बागे अदन में उनसे मिलने। जब उनको लगा कि परमेश्वर आया, बाय हियरिंग, तो वो छिप गए। हालेलुया, सुनकर। और आपके
जब हम और आप जब इस दशा में होते हैं, फिजिकली होते हैं और स्पिरिचुअली डेड होते हैं, तो हम केवल उसकी आवाज सुन सकते हैं। एक ही सेंस, हमारी फिजिकल सेंस परमेश्वर को जानने के लिए काम करेगी, एंड दैट इज आवर ईयर्स। और वो भी आप अभी तक ट्यून नहीं हो पाए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। अलाइनमेंट बोलते हैं, और जब तक ये अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगा आप बॉर्न अगेन नहीं हो सकते। अलाइन योर ईयर्स विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ अपने कानों को अलाइन करें और इसकी आदत डालें। नहीं तो आप जो सोच रहे हैं ना, जो सोच रहे होंगे वही बोल रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे वही कर रहे होंगे। आप अपनी सोच में उलझते चले जाएंगे। आपका मन जो है वो मिस हो चुका है। आप अपने मन को सुलझा नहीं पाएंगे और आपका जीवन उलझता जाएगा। विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन सुने बिना आप जीवन बिता के तो देखिए, जो लोग बिता रहे हैं उनको देख लीजिए, काहे अपनी बलि देंगे। अगर आपको अपनी बलि देने की इच्छा हो तो आप अपनी बलि देकर भी सीख सकते हैं। आप सांसारिक जीवन जी के देखिए, कितने दिन आप जी पाएंगे। खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, चंगाई का जीवन, सामर्थ का जीवन, बिना परमेश्वर की उपस्थिति में आए, बिना कलीसिया से कट ऑफ होकर देखिए। हालेलुया। अनुभव से सीख सकते हैं, हम आपको छूट देते हैं, जाइए अनुभव करके देखिए। लेकिन लौट के आओगे, उतना टाइम तुम्हारा, तुम दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हो। दूसरों की हालत देख लो जो कलीसिया में नहीं आते, टूटे फूटे, फटे कटे फटे, बड़ी बुरी हालत है, रोते गिड़गिड़ाते, आधार ही नहीं है, केवल आंसू। हालेलुया। इस संसार में क्लेश 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 अभी और बढ़ेगा। अभी इस साल आप देखिए तो इस साल के टेम्परेचर पे, जो मैंने आपको बताया ना, भयानक टेम्परेचर होगा, उसके चिन्ह आ गए न्यूज पे। एक साथ कई भयानक ज्वालामुखी फट गए। इंडोनेशिया बाढ़ में डूब गया, न्यूजीलैंड बाढ़ में डूब गया। बहुत बुरी दशा है, इमरजेंसीज लगी हुई है, तबाही तबाही तबाही। वो लोग कह रहे हैं प्रकृति का विनाशकारी कोप, ये हेडिंग थी। इंग्लिश में है द रॉथ ऑफ द नेचर, रॉथ ऑफ गॉड है ये। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लाइन से दिया हुआ है, मेल उठा लिया जाएगा, लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में। देखिए मेल उठ गया, धनाधन, सारे वॉर फ्रंट्स एकदम ओपन है। अब आप इससे सोचिए, अर्थव्यवस्था हमारे देश की, बहुत लोगों का सपना लग रहा है अभी बहुत ऊपर जा रहे हैं, बहुत ऊपर जा, कुछ नहीं ऊपर जा रहे हैं। ये कदम ताल हो रही, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे। अभी कल की न्यूज में था, परसों की, कि LIC में बहुत भयानक, हाँ, उसके सारे गिर गए, बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, और कोई एक फ्रॉड भी खुला है। कहां पहुंचेंगे आप? कदम ताल हो रही, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, और लोग इसी में अपना सुकून बनाए बैठे हैं कि नहीं हम तो बढ़ रहे हैं। कितना बढ़ रहे हैं? जैसे आप स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं वैसे ही आप इकोनॉमिकली बढ़ रहे हैं। 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, यही हो रहा। जो बोल रहे वही काटोगे। हालेलुया। सीरियस हुए? और झलक दिखा दे, आप न्यूज में जाके देखिए झलक। जो लोग न्यूज नहीं देखते उनके लिए मैं आपको बताता हूँ करंट इश्यूज, ताकि आप देखना शुरू कर दीजिए। वचन सुनिए, वहां देखिए, आपको जो कुछ आप सुन रहे हैं वहां पर मिलेगा देखने को। यहां पर वो कह रहा है, हाँ फिर से पढ़ना बेटा। इफ यू हियर माई वॉइस टुडे, हार्डन नॉट योर हार्ट। तुम अपने हृदय को कठोर मत कर लेना। मालूम इसका मतलब ये कि जो अगर तुम आज उसकी आवाज सुनो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, ओबे कर लेना, मान लेना, तुरंत मानना, हाँ प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा, और करना शुरू कर देना। बी सीरियस। मेरे साथ एक जगह और चलिए, जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रू। अभी तो हम दाऊद की किताब में थे, भजन संहिता की किताब दाऊद की किताब कहलाती है, द बुक ऑफ डेविड। इब्रानियों का 3 अध्याय का 7 पद से पढ़िए। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज, कब? और आप सोचते हैं कि आज नहीं कल सुनेंगे, आज नहीं कल सुनेंगे।
कल कभी आता नहीं, आज रोज आता है। आप आज में बात नहीं करते, हमेशा कल की बात करते हैं। इसीलिए ये कल युग है, कल का युग। बच्चों से कहो ये करना, हाँ कल कर देंगे बेटा, ये चीज कर रहे हैं कल कर देंगे, 2 मिनट। वो कल भी अब थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, ये कर दो बेटा 2 मिनट। आपको मालूम देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फैरिसीज। मैं इन पे वो कर रहा था, स्टडी कर रहा था। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फैरिसीज। 7 प्रकार के फरीसी होते थे। उसमें एक फरीसी होते थे 2 मिनट। हाँ, उनका ये था, अरे मेरे पास मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। वो 2 मिनट फरीसीज थे। मैं उनके लिए दुआ करूंगा, ठीक हो जाएंगे 2 मिनट्स। अरे 2 मिनट में क्या होता है? परमेश्वर को तो युगों से युगों तक काम करने में, यानी मनुष्य के साथ डील करने में उसको युगों से युगों का समय लग रहा है। तुम 2 मिनट में कैसे कर दोगे? 2 मिनट घड़ी वाले नहीं, 2 मिनट माइंड वाले। ठीक कहने में क्या जाता है 2 मिनट? 2 के 5 मिनट भी हो सकते हैं, 10 मिनट भी हो सकते हैं। ये कलयुग की खास बात है कि कलयुग में लोग, कलयुग के लोग जो हैं वो कल की बात करेंगे, बाद की बात करेंगे, बाद में सुन लेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि परमेश्वर का वचन आज की बात करता है। क्या आप आज उसकी आवाज सुनने को तैयार हैं और सुनकर मानने को तैयार हैं? हाँ, अब पढ़ना बेटा। यदि आज तुम वचन नहीं लिखा है, हियर इज वॉइस। इसका मतलब कलीसिया में बॉर्न अगेन लोग, दे कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड। जो बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि आदम ने पतन के बाद परमेश्वर की आहट सुन ली थी, वॉइस। जी, तो अपने मन को कठोर ना करो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ये इजरायलियों ने किया था जंगल में। ये एकदम यानी सच्ची बात है, फैक्ट्स में। जी, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से कौन? परमेश्वर इजरायलियों से खुश था कि क्रोधित था? क्यों क्रोधित रहा? भजन कीर्तन में कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनना नहीं चाहते थे। बाकी जो बोलो वो कर देंगे। मूसा कहेगा ये कर दो, कर देंगे। हारून कहेगा तो कर देंगे, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे। जी, इस कारण उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन, क्या था प्रॉब्लम? क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन पाते? भटका हुआ मन। अब आप अपने आप को देखिए, आप परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं, स्थिर ना बोलिए, गलत ना बोलिए, जो लिखा वो बोलिए। कैसे भटकता है? कलीसिया में है, अरे दाल चढ़ा क्या, अरे ये वो बंद करना भूल गया, गैस, अरे वो दूध वाला आएगा। हाँ, मन कहाँ है? भटकता मन। अब जब आप बाइबल वचन सुन रहे हैं घर में, ऑनलाइन में ये सुन रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, प्रभु तुम बोले रहो, दिस इज नॉट द वे। आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मन की तैयारी रखिए, मुझे सुनना है और पूरा ध्यान धर के सुनना है। आपको मालूम है, अगर घर में शोर मच रहा है कितना भी, हम उस शोर को नहीं खत्म कर सकते अपने घर में। भाई सब लोग अपना अपना लगे हुए हैं, लेकिन हम अपना जब सुनते हैं तो हम अगर कोई चीज वो कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनते रहते उस शोर में भी, हमें नहीं डिस्टर्बेंस होती। मालूम क्यों? प्रैक्टिस करी मैंने। हम लोगों का घर, जब हम लखनऊ में आए थे तो मवैया में रेलवे क्रॉसिंग है और क्रॉसिंग पे एकदम बगल में ही घर था और ये पटरी थी और ये घर था। रात भर ट्रेनें, वहां लॉन्ग विसल होती है क्योंकि क्रॉसिंग होती है,
तो वो स्टेशन से लेके क्रॉसिंग तक वो एकदम हॉर्न दबाए रहता था, पूरी रात, और ढेर सारी ट्रेनें निकलती थी। शुरू शुरू में तो नींद ना आए। रिंकू हंस रही, हम लोग, ये सच्ची बात है ना। उसके बाद क्या हुआ मालूम है, हम लोग घोड़े बेच के सोने लगे, ट्रेन निकल रही, पता ही नहीं चला कितनी निकली। कोई पूछ ले कितनी ट्रेन निकली होगी ना, हमें क्या मालूम, आदत पड़ गई, ओवर रूल कर गए, ओवरकम कर गए। तो क्या आप अपनी इस आदत पर ओवरकम नहीं कर सकते? है ना, कंसंट्रेशन इसी को बोलते हैं, ध्यान केंद्रित करना। अगर आप पूरा ध्यान सब चीजों से हटाकर वो सारे शोरगुल में आप अपना ध्यान परमेश्वर क्यों करते, तब परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है। देखो सब लोग अपने मगन है, लेकिन ये मेरी बातों पर ध्यान लगाए। ही इज मेडिटेटिंग ऑन माई वॉइस, ये मेरी आवाज सुनने में ध्यान केंद्रित किए हुए। और आप देखिए, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको लोग मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन कोने में सन्नाटे में बैठ के नहीं करना है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना, शून्य में बैठकर एकदम, यानी अपने दिमाग को खाली करके मेडिटेट। क्या मेडिटेट कर रहे हैं? फोकस पॉइंट तो होना चाहिए ना, किस चीज पे आप मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेशन के लिए राइट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हम परमेश्वर की आवाज को मेडिटेशन का पॉइंट बना सकते हैं कि नहीं? यही वो चाहता है। और अगर तुमने ये कर लिया, बाकी काम वो कर लेगा। हालेलुया जी। आगे, वो मैं इनसे 40 साल तक क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इन्होंने, मालूम है, जिनके मन भटकते रहते हैं वो परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचान सकते। हालेलुया। आप परमेश्वर के मार्गों को क्यों नहीं पहचान पा रहे? जीसस सेड आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। आप उसे क्यों नहीं पहचान पाए? मन भटकता रहता है, और भटकाने वाले भी हैं, और भटकने वाले तो हम ही हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को आप कहिए पढ़ाई करो, उधर से कोई कहे और चलो टॉफी दिला, उसका मन क्या होगा? किधर? क्यों? भाई बच्चे को लालच देना, आप बच्चे को लालच दे दीजिए, उसका मन भटक जाएगा। आपका मन क्यों भटकता? बताइए, मैंने डेमो कर दिया। वचन सुनो, नहीं उधर, अरे वो अच्छा आ रहे। हालेलुया जी। आगे, तब परमेश्वर ने क्रोध में आकर, शपथ का मतलब क्या होता है? कसम खा ली। कसम खा ली। क्या कसम खाई? वे मेरे विश्राम में, कौन? यहूदी लोग। यहूदी लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कसम खा ली थी। नए नियम में परमेश्वर किसको मौका दे रहा है? क्यों? क्योंकि यहूदियों से कसम खा चुका, मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा, मैंने बहुत तुम्हारे पर कोशिश कर ली, तुम नहीं सुधरे। शुरुआत उन्हीं से हुई थी जी। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में, इसका मतलब ये जो माइंड है, माइंड इज द प्रोसेसर ऑफ आवर 5 सेंसेस। आप क्या देखते हैं उसको कंक्लूड कौन करता है? माइंड। आप क्या सुन रहे हैं इसको कंक्लूड कौन करता है? माइंड। असेसमेंट कहां होता है? व्हाट यू आर सी एंड व्हाट यू आर हियर एंड व्हाट यू आर टेस्ट, चखना और स्पर्श, इन सब चीजों का जो जजमेंट होता है या जो कंक्लूजन होता है या असेसमेंट होता है, वो माइंड में होता है ना। तो आपका माइंड आपको ये बताता है कि तुम ये जो देख रहे हो ये चीज है। कौन बताता? आंखें कि मन? तो आप क्या देख रहे हो? लोग सोचते हैं हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, इच्छा है ना, तो देख क्यों नहीं पा रहे हो? वो हमें से किसी से दूर में, वो हमारे अंदर हृदय में है, तो अपने हृदय को क्यों नहीं देख पा रहे हो? चेक योर हार्ट। हार्ट और माइंड दोनों आपस में कोलैबोरेशन में काम करते हैं जी। जो तुम्हें, तो अन्य हम में
ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से, इसका मतलब परमेश्वर से दूर हमें कौन लेके जाता है? मन भटकता है, पहली बात भटका हुआ मन। दूसरा, वो भटका हुआ मन जो है ना, वो आपको भटकाता हुआ परमेश्वर से दूर लेके जाता है। अरे यहां नहीं मिलेगा कुछ, वहां देखो वो मिल रहा है, वहां चलो, चमत्कार उधर हो रहे, तो जहां चमत्कार हो रहे हैं आपका मन वहां चला जाएगा जी। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। कब तक? स्टडी कब तक करनी है? कब तक? जब तक आज का दिन कहा जाता है। और आज का दिन कभी नहीं खत्म होगा और कल कभी आता नहीं। कलयुग में लोग क्या कहते हैं? सब कल कल कर रहे हैं और परमेश्वर आज 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 की बात कर रहा है। आज नहीं सुधरे, कल और नहीं सुधरोगे, फिर परसों और नहीं सुधरोगे। कैसे होता मालूम है? आप कहीं से लोन लीजिए, आप एक किश्त ना दीजिए, कल अगले बार दे देंगे, नेक्स्ट मंथ, फिर डबल हो गई, अरे ये तो ज्यादा हो गई, अगली बार दे देंगे। और तो आप जैसे लोन में फंस जाते ना, वैसे ही कल कल करके आप इसमें फंस जाएंगे। क्यों नहीं लोग परमेश्वर के वचन को सुन के और चल पा रहे? सारा काम कल पे छोड़ते हैं और कल कभी आता नहीं जी। देखिए परमेश्वर के वचन में रिटन लिखा हुआ है, जब तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहे। कलीसिया की स्थापना इसलिए कि लोग जो पीछे जा रहा है, कलीसिया के लोगों को अपने अपने उन लोगों का ध्यान रखना है जो आपके साथ जुड़े हुए, आपके द्वारा गवाही सुनकर आपके द्वारा वो परमेश्वर कलीसिया में आए। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमेश्वर तुमसे हिसाब लेगा कि तुम खुद जागते रहे, अकेले जाते रहे, उसको जगाया नहीं। आपको दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए खुद को आगे बढ़ना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। आप परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जाएंगे कि हाँ तुम तो ठीक करा, लेकिन तुमने ये काम गलत किया, तुमने प्रेम का अनुसरण नहीं किया, तुम स्वार्थी बनकर चले। मसीह जीवन में स्वार्थी होना पाप है जी। ऐसा ना हो तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। ये इजराइलियों ने किया था जंगल में जी। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण क्यों नहीं प्रवेश कर पाए। अविश्वास का मतलब क्या होता है? नहीं, देखते रहना, आश्चर्य कर्म देखना आपके जीवन में हो रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर पे भरोसा ना रखना, उसको एक्सेप्ट ना करना और अपनी युक्तियों में लगे रहना, ये अविश्वास है। ये
बहुत खतरनाक चीज है। दिस इज अ स्टबर्ननेस। जी आगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? प्रॉमिस। अभी भी ये प्रॉमिस है। उसके विश्राम में हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। कितने लोग प्रवेश करना चाहते हैं? पक्का? आर यू सीरियस? आगे पढ़िए। तो हमें डरना चाहिए। तो हमें काहे से? कहीं हम रह ना जाए। और आपको भी डरना चाहिए, और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं आपको ये डरना चाहिए कहीं ये रह ना जाए। मैं चला जाऊं तो परमेश्वर मुझे कहेगा तुम अकेले कैसे आए उसको। तो आपको अपने परिवार और वो लोग जो आपके साथ परिवार के अलावा जुड़े हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी है। जी ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उस, देखिए, तुम में से कोई जन उससे तो आपको कलीसिया में अपना ही नहीं, स्वार्थी बन के नहीं रहना है। आपको ये नहीं आया, क्यों नहीं आया, कांटेक्ट कीजिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉडी को, अपने अंगों को जरूर चेक करना चाहिए, कौन सा अंग कहां रह गया, क्यों नहीं आया। जी क्योंकि हमें उन्हीं की तरह, किन की तरह? इजरायलियों की तरह, यहूदियों की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में वचन तो गया लेकिन विश्वास नहीं पैदा हुआ। जी परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, आप कलीसिया की बात कर रहे हैं, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति का, यद्यपि का मतलब होता है हालांकि, जगत की उत्पत्ति के समय से किसके? परमेश्वर के काम सब पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया है, और इस जगह फिर ये कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। जी आगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया है, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया, इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद, अभी हमने पढ़ा था ना, कहां से? दाऊद की पुस्तक, भजन संहिता से। दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया था। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। जी क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद, अगर यहोशू ने करा दिया था यहूदियों को, तो फिर दूसरे दिन की चर्चा क्यों? इसका मतलब नहीं हुआ। जी अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को अधूरा छोड़ के नहीं, पूरा करके। देखिए अब आपको समझ में आया, नई वाचा इसमें क्या है? जो कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है। अब आपको फिजिकली
कुछ नहीं करना है उद्धार पाने के लिए, केवल आपको उसकी आवाज सुनकर चलना है। यह है नई वाचा। जी आगे। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता तो है, लेकिन जांचता भी है। क्या? परमेश्वर का वचन। जब आप उसको सुनेंगे ना, तो आपके अंदर के विचारों को परमेश्वर के वचन के द्वारा करेक्ट किया जाएगा। जांचने का मतलब ये गलत सोच रहे हो, ये मत सोचो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बोलो। जब आप सोचेंगे सही तो बोलेंगे सही, सोचेंगे गलत तो बोलेंगे। तो आपकी सोच, आपकी बोली आपकी सोच है। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये आपकी सोच है। और आप जब परमेश्वर के वचन से इन ट्यून होने लगेंगे तो आपका व्यवहार बदलने लगेगा, आपकी बोली बदल जाएगी और व्यवहार बदल जाएगा। दो चीजें चेंज होंगी, और ये दो चीजें विचारधारा से चेंज होती जब आप उसके वचन पर ध्यान लगाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, यदि आज आपने इस बात को ग्रहण किया है, परमेश्वर की आत्मा की आवाज, पवित्र आत्मा बोल रहा है, और आपने पवित्र आत्मा की इस बात को आज ध्यान दिया कि हम उसकी आवाज सुनेंगे। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उस वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की आवाज आपके हृदय और आत्मा तक जाती है। इसीलिए लिखा है, विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को सुनते हैं, तो ये मसीह का आत्मा है और मसीह की आवाज है। इसको सुनो और हुक्म मानो, इसको सुनकर मानना शुरू कर दो, और देखो तुमको वो कहां ले जाकर खड़ा करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो लोग इस बात को आज समझ गए हैं और इसको अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, और इस इरादे से कि हाँ प्रभु हम ऐसा ही करेंगे, वो अपने स्थान पे खड़े हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम सब ने प्रभु मसीह की आवाज को सुना है, उसकी अपील और उसके वचन के द्वारा उसने जो चीज स्पष्ट की है, हमने उन सब बातों को सुना, और आज हम अपनी कमी और गलती के साथ इस बात को मान लेते हैं कि हमने आज तक शायद ऐसा नहीं किया। हम असमर्थ रहे, हमारी समझ कम रही, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। आज हमें समझ में आया है कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए संदेश को या उस अध्ययन को जो हमें भेजा जाता है, उसे ध्यान से पूरे मन से सुनना है, मन लगाकर सुनना है, और उस बात को अपने जीवन में उतार लेना है, उसको ओबे करना है, उसको मानना है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन को नई सृष्टि बनाना शुरू कर दे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हमें मालूम है आप अपने कामों में देरी नहीं करते, देरी हम करते हैं आपकी आज्ञा मानने में। लेकिन जैसे ही हम आपकी आज्ञा मानते हैं, आप हमारे जीवन में तुरंत अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, हम निर्बल लोगों की इस कमजोरी पर हम जयवंत हों, हम परमेश्वर के वचन को सुनने में तत्पर होने पाए, और परमेश्वर को सुनने में मन से सुने, पूरे मन से, संपूर्ण मन से, और परमेश्वर की बातों पर फोकस्ड रहे, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण हो, और सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।